Hello students. So today we are going to discuss some numericals based on applications of Biot-Savart law. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं already we have discussed what is Biot-Savart law in our previous video. We have also discussed the applications of Biot-Savart law, that is calculation of magnetic field due to infinite carrying current wire and also due to a circular current carrying coil. So today we are going to solve some numericals. तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दैट इज द टू वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ 44 सेंटीमीटर ईच कैरिंग ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या पूछा है, इफ़ द वायर ए इज बेंट इन द शेप ऑफ ए सर्कल एंड द वायर बी इज बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल एंड ऑल्सो द स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फील्ड इज़ ग्रेटर। आइए इसको सॉल्व करते। तो मैंने यहाँ पर पहले एक सर्कल बनाया है जिसका टोटल लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर एंड इट इज़ कैरिंग ए करेंट्स। तो करंट का जो एक्स वैल्यू है दैट इज़ गिवन बाय इन द क्वेश्चन, इट इज़ गिवन इट इज़ 2 एम्पियर। तो यहाँ पर एट द सेंटर इफ़ वी recall the result that we have derived last video, so you can see that the result of the magnetic field at the center of the circular current carrying coil, it is given by this one mu naught I by 2r, where r is the radius of the circular coil. Now in this question the total length is given, that means we can say that the circumference 2 pi r is equal to 44 centimeter. तो यहाँ से r we can get the value. Then if we put the value of radius in this expression of net magnetic field, then we can get the magnetic field at the center of the circular current carrying coil. So I think you have understood this one. So इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, we have to use this result. So this already we have derived in the previous video, mu naught I by 2r. Current is given 2 ampere. Radius, how we can get the value of radius, by using this one 2 pi r equal to 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे r मिलेगा। Then if you substitute the value of r in this expression, we can get the net magnetic field. नेक्स्ट केस में आए चलते, यहाँ पर एक स्क्वायर में बनाया वायर को। नाउ इट इज़ कैरिंग ए करंट, कितना करंट है, तो यहाँ पर भी करंट सेम है, दैट इज़ गिवन बाय 2 एम्पियर। तो यहाँ से भी करंट उतना ही जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ से भी करंट जाएगा और यहाँ से भी करंट जाएगा। सो ऑल द करंट आर सेम, दैट इज़ 2 एम्पियर। अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इसको मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, तो दिस इज़ द डायगोनल। तो यहाँ पर जो टोटल एंगल होगा, सो दैट विल बी 90, बिकॉज वी नो दैट डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, सो दैट विल बी 45, एंड सिमिलरली दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। टोटल एंगल 90 था तो उसका आधा कितना हो गया 45, और यहाँ पर भी 45। नाउ इफ़ यू कंपेयर द expression that we have derived in the last video, the magnetic field at a point due to a current carrying finite conductor. So ये कौन सा conductor है, finite conductor ए बी। तो इसके अबाउट करंट फ्लो कर रहा है, सो दिस इज द करंट आई करंट। तो ये जो सेंटर पॉइंट है दैट विल बी द नियर पॉइंट फॉर ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ए बी। तो इसका लेंथ कितना है ए, और ये जो लेंथ कितना होगा, सो दैट इज टोटल इज ए, तो ये कितना होगा ए बाई 2। सो इफ़ यू अप्लाई द रिजल्ट हियर, सो इट इज़ गिवन बाय म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या होगा ए बाई 2, वाई, बिकॉज ये लेंथ कितना था ए बाई 2, ये डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं, तो दिस इज ए बाई 2। So by putting the values we can get the answer. Theta 1 and theta 2 is 45 degree. So by putting all the values we can get the answer. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, सो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्डक्टर ए बी। तो पूरा स्क्वायर के लिए हम लोग कैसे निकालें, सो पूरा स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, सो पूरा स्क्वायर के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा उसके साथ अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन गेट द टोटल स्क्वायर के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर हुआ आप लोग को। तो यहाँ पर मैंने दो रिजल्ट यूज़ किया, पहला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर फिगर आप लोग को दिखाई दे रही है, एक सर्कुलर कॉयल है कैरिंग करंट आई, दिस इज ए इनफाइनाइट वायर ऑफ करंट आई। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, तो we can apply the same result again that we have obtained for magnetic field at the center of a circular current carrying coil, so that is given by mu naught I by 2r। और इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए क्या था रिजल्ट, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो उसके लिए रिजल्ट क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, सिंस बोथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर आउटवर्ड। तो यहाँ पर देखिए इस कॉयल के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सो दिस इज गोइंग लाइक दिस थंब आउटवर्ड। इसके लिए देखिए इसके लिए करंट इस तरफ जा रहे, इफ़ इस स्क्यू इट सो दैट विल ऑल्सो बी आउटवर्ड। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, दिस प्लस दिस। वाई वी हैव एडेड, बिकॉज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू सेमी सर्कल, वन इज ऑफ रेडियस r1, अनदर इज ऑफ रेडियस r2। यहाँ पर एक इनफाइनेट वायर है जिसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इस पॉइंट ओ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेट कंडक्टर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सो ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। क्यों, बिकॉज ये जो पॉइंट है दैट इज़ ऑन द कंडक्टर। अगर कोई पॉइंट ऑन द कंडक्टर लाई करते देन द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी ज़ीरो। अब चलिए हम लोग निकालते हैं सेमी सर्किल के लिए। तो सेमी सर्किल के लिए क्या होगा, टोटल सर्किल के लिए क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2r। सेमी सर्किल के लिए क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बिकम म्यू नॉट I1 बाई 4r1। डायरेक्शन क्या होगा, फॉर द इनर सेमी सर्किल द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, करंट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, थंब इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो इनवर्ट डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, बाई क्रॉस सिंबल। तो यहाँ पर इनर सेमी सर्किल के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट, सो दैट इज गिवन बाई म्यू नॉट I1 बाई 4r1। यहाँ पर 4 कैसे आया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज दिस इज सेमी सर्किल सो वी हैव टू डिवाइड बाई 2। नाउ फॉर द बिगर सेमी सर्किल, बिगर सेमी सर्किल के लिए क्या होगा, सो दैट इज गिवन बाई म्यू नॉट I2 बाई 4r2। उसका डायरेक्शन क्या होगा, फॉर द आउटवर्ड सेमी सर्किल द डायरेक्शन विल बी, यू सी this is the direction of the current, so thumb will be outward, so direction क्या होगा, it will be outward, so that is represented by single dot। so resultant क्या होगा, this minus this one, माइनस क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस साइन कंसिडर किया और इनवर्ट डायरेक्शन के लिए वी हैव टेकन पॉजिटिव साइन। so that is your wish, either you can take for invert negative, outward positive, that is according to your wish, so that the net magnetic field। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्किल है और यहाँ पर दो सेमी इनफाइनेट वायर है, दिस आर सेमी इनफाइनेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो सेमी इनफाइनेट होते हैं उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालें, तो ये जो रिजल्ट आया था उसमें हम लोग को एक कंडीशन पुट करना पड़ेगा। सेमी इनफाइनेट का मीनिंग क्या है, एक एंड इनफाइनेट होगा दूसरा एंड फाइनाइट है। तो यहाँ पर θ1 क्या बनेगा 90 और θ2 बनेगा 0 डिग्री। So if we apply these two condition, then we can get the magnetic field due to the semi-infinite current carrying wire। तो कितना आएगा, तो that will become mu naught I by 4 pi d। अब जो ये सेमी सर्कल था तो उसके लिए क्या बनेगा, so that will become mu naught I by 4r। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, this is the current, so that will be outward। और इसके लिए भी क्या होगा, this is the current direction, और we can say this is the direction of current, so इसके लिए भी outward। सो सबके लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, सो वी कैन ऐड देम। सो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट देखिए दिस विल बिकम B1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B2। यहाँ पर 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पर देखिए 2 सेमी इनफाइनेट वायर था, सिंस देयर आर 2 सेमी इनफाइनेट करेंट कैरिंग वायर्स, सो वी हैव मल्टीप्लाइड बाई 2। सो फाइनल रिजल्ट कैसे मिलेगा, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम B1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B2, सो दैट विल बिकम म्यू नॉट आई बाई 4r प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। यहाँ पर r क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r। एंड सिमिलरली फॉर दिस वायर, दिस ऑल्सो इफ वी टेक द पॉइंट, सो दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी r ओनली। क्लियर।
So this will behave as a near point to the semi infinite where. तो आई थिंक आज का न्यूमेरिकल्स आप लोग को समझ में आया होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, then it will be more clear to you. Thank you all of you.